नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सोमावती अमावस्या को सुनी जाने वाली सोना धोबिन की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सोमावती अमावस्या का महत्व। सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसको हम सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष ये 2 बार पड़ने वाली है। इस अमावस्या के दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती हैं और इस दिन मौन व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी जाती है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भांवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वास्थ्य और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमावती अमावस्या 1 जनवरी सोमवार रात्रि 2:18 से प्रारंभ होगी और 1 फरवरी मंगलवार प्रातः 11:15 पर स्नान आदि सूर्योदय के समय से होता है। इसलिए मौनी अमावस्या 1 फरवरी को मानी जाएगी। पितरों का कार्य और महिलाओं की प्रदक्षिणा सोमवार यानी 31 जनवरी को ही किया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद में अपनी अंतर्दृष्टि के ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला है। उसके बेटे और बहू के साथ वो रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। फिर साधु ने यह भी बताया वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। सवेरे ही उठती और सोना धोबिन के घर जाती, फिर वहाँ पर साफ सफाई करती और अन्य सारे कार्य करने के बाद में अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम ख़त्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही आके घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या आती है, मुंह अंधेरे ही, जो घर में आकर सारे काम करने के बाद में वापस अपने घर चली जाती है। जब यह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर के सारे काम क्यों करती हो, हमारे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायणता थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति
प्राण चले गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमावती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसमें ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरी देकर 108 बार के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और उसका पति जीवित हो गया, उसका सुहाग जीवित हो गया। तभी से हमारे यहाँ हिंदू समाज में सोमावती अमावस्या के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए पीपल की प्रदक्षिणा की जाती है। आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।